बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट कि कैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो है प्लांट अपना प्रोसेस करके फूड बनाता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन को, यानी कि एनिमल्स जो है वो किस तरीके से जो है वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक में स्टार्ट में ही बता दिया था कि हमने जब डिफरेंस डिस्कस किया था बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, उसमें मैंने आपको समझाया था कि रेस्पिरेशन तमाम जितने भी एक्सेप्ट प्लांट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं, अपना प्रोसेस करते हैं गैसियस एक्सचेंज का। तो आज हम उसी तरीके से डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है और किस तरीके से करते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहले एनिमल्स ऑल्सो डू गैसियस एक्सचेंज। एनिमल्स भी गैसियस एक्सचेंज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। किसकी मदद से स्टूडेंट? रेस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, इसमें क्या करते हैं, वो एनर्जी को हासिल करते हैं फूड के जरिए। ठीक है, टेक ऑक्सीजन गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं। जैसे हमारे पास प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसकी नीड है? प्लांट्स की नीड है। लेकिन यहाँ पर तमाम लिविंग एनिमल्स, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं स्टूडेंट, तमाम एनिमल्स की कैटेगरीज में क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट कर देते हैं। अब गैसियस एक्सचेंज जो होती है स्टूडेंट, वो डिफरेंट मीडियम के ऊपर होती है। अब वो मीडियम क्या है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को कितने मुख्तलिफ मीडियम की जरूरत होती है, हम इसे डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हमारे पास कुछ लिविंग एनिमल्स है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें हमारे पास प्लांट भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर एक्सेप्ट प्लांट कहें, लिविंग एनिमल्स जितने भी होते हैं वो सब डिपेंड करते हैं अपने मीडियम के ऊपर, यानी कि वो अपने मीडियम के लिहाज से जो है अपना रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब वो मीडियम है क्या? अगर हम बात करें स्टूडेंट एक्वेटिक एनिमल्स की, एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? वो तमाम जानदार जो पानी में रहते हैं। ठीक है, जितने भी पानी में रहने वाले डिफरेंट फिशेज हैं, जितने भी पानी में रहने वाले जानदार हैं, वो हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। अब उनका जो मीडियम है वो क्या है? वाटर, यानी कि रेस्पिरेटरी मीडियम जो है उनका, यानी कि एक ऐसा जरिया जिसके जरिए से वो सांस ले सके, वो मीडियम है उनका वाटर। क्योंकि वो मुस्तकिल पानी में रहते हैं, पानी से बाहर नहीं आ सकते, तो उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कहाँ पे अपना मीडियम बनाती है? वाटर को ही अपना मीडियम बनाती है। अच्छा, अब यहाँ पर 5% जो है वो हमारे पास क्या मौजूद होती है? रेस्पिरेटरी। ये ऐसा एक मतलब कि वाटर जो है उनका एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ पे सिर्फ 5% जो है वो अपना उसे मीडियम कंज्यूम कर सकते हैं और वहाँ पे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम कर सकते हैं। उसके अलावा टर्शियल एनिमल्स, टर्शियल एनिमल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? ये तमाम वो एनिमल्स हैं, ये तमाम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लैंड में रहते हैं, जो जमीन में रहते हैं। आपने डिस्कस किया होगा हमारे पास कुछ एम्फीबियंस भी होते हैं। एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी, खुश्की और तरी दोनों में रहते हैं। लेकिन जो हमारे पास सिर्फ लैंड में रहने वाले हैं, सिर्फ जमीन में रहने वाले जानदार है, उसे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है। अब इनका जो मीडियम होता है वो एयर होता है। ठीक है, और 21% जो है ये क्या करते हैं, ये कंज्यूम कर सकते हैं रेस्पिरेटरी मीडियम एयर में। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सरफेस की स्टूडेंट, तो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल है, जो यूनिसेल्युलर है, उनका सरफेस क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनकी जो एक मेम्ब्रेन होती है, जो एक आउटर लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके जरिए से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिसेल्युलर के लिए। उसके अलावा अगर हम एनिमल्स की या किसी ह्यूमन बीइंग की बात करें, टर्शियल एनिमल्स की बात करें, किसी भी लिविंग एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो उनका बॉडी सरफेस या इंटरनली सरफेस होता है, यानी कि उनकी बॉडी सरफेस के जरिए गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म हो रही होती है, या फिर उनके इंटरनल सरफेस के जरिए जो है वो क्या हो रही है? रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म हो रही होती है, गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है। अब बेसिकली इस मीडियम और रेस्पिरेटरी सरफेस में फर्क क्या है? आपकी बुक में मौजूद है स्टूडेंट के मीडियम जो है वो एयर है, वाटर है, सिर्फ इतना ही मौजूद है, बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स का मौजूद नहीं है। उसके अलावा सरफेस को डिस्कस किया हुआ है कि सरफेस बहुत ज्यादा लार्ज होती है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम सबसे पहले डिफरेंस डिस्कस करते हैं कि मीडियम क्या होता है और रेस्पिरेटरी सरफेस होता क्या है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेटरी सरफेस एंड रेस्पिरेटरी मीडियम। हमने स्टूडेंट ये तो डिस्कस कर लिया कि कितने % कोई ऑर्गेनिज्म मीडियम कंज्यूम करता है या उसका सरफेस क्या होता है,
लेकिन ये नहीं पता चला कि मीडियम और सरफेस में फ़र्क क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि मीडियम और सरफेस में क्या फ़र्क है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि रेस्पिरेटरी के लिए एक अलग सरफेस चाहिए या एक अलग मीडियम चाहिए, तो उसमें फ़र्क क्या है, तो अगर इन दी बायोलॉजी फील्ड में हम डिस्कस करें मीडियम को, आपने फिजिक्स में भी मीडियम को पढ़ा होगा, तो स्टूडेंट मीडियम हमारे पास बेसिकली इट इज़ बेसिकली द सब्सटेंस थ्रू विद द लिविंग एनिमल्स रिसीव देयर ऑक्सीजन। बेसिकली मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पोर्शन या पार्ट होता है जो कि क्या करता है, जो मदद फराहम करता है ऑक्सीजन को रिसीव करने में, ठीक है। यानी कि हम कोई पार्सल मंगवाते हैं तो हम रिसीव करते हैं किसी बंदे के जरिए जो वो पार्सल को आगे पास कर रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह मीडियम हमारे पास क्या करता है, मीडियम का काम होता है कि ऑक्सीजन को रिसीव करने में मदद फराहम करता है। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में मौजूद है, ठीक है। अब उसे ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन कैसे लेगा, वो वाटर की मदद से ऑक्सीजन लेगा, तो वाटर उसका क्या बन गया, मीडियम बन गया। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग अगर ऑक्सीजन लेंगे तो वो एयर में से लेंगे, एयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे और एयर में से ही ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे। तो एयर इसका क्या बन गया, मीडियम बन गया। तो बेसिकली मीडियम क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पोर्शन है या पार्ट है जो क्या मदद फराहम करता है, ऑक्सीजन को रिसीव करने में मदद देता है, ठीक है। तो वो हमारे पास रेस्पिरेटरी मीडियम कहलाता है। उसके बाद अगर हम रेस्पिरेटरी सरफेस को देखें तो वेयर द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस, जहां पर आपका गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस हो रहा है, यानी कि मीडियम तो आपका एयर या वाटर बन गया, लेकिन अब उस ऑक्सीजन को लेने के लिए जो जगह है जहां पर आपका गैसियस एक्सचेंज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लंग्स है या एल्वोलाई है, वो गैसियस एक्सचेंज को लेगा, तो वो आपका बन गया रेस्पिरेटरी सरफेस। द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस। अब क्या होता है कि जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि जब तक वो रिलीज ना हो जाए या इंटेक ना हो जाए, कहाँ मौजूद होते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सरफेस में मौजूद होते हैं। में जो मूविंग हो रही है अक्रॉस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसकी मदद से होती है, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है स्टूडेंट, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सब्सटेंस को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो अपनी सतह पर, जो अपने रेस्पिरेटरी सरफेस पे मौजूद हैं, ये क्या करते हैं, ये हायर से लोअर की तरफ जाते हैं, विच मीन्स कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन को इंटेक कर लेता है अपने रेस्पिरेटरी मीडियम से। आई होप कि आपको रेस्पिरेटरी मीडियम और रेस्पिरेटरी सरफेस का डिफरेंस समझ आ गया हो। नाउ स्टूडेंट, अगर हम रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें कि रेस्पिरेटरी सरफेस की खुसूसियात क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट ये थिन होती है, ठीक है। यानी कि ये पतली लेयर होती है, उससे क्या होता है कि हमारा गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैसेस का जो तबादला है वो करने में आसानी होती है। उसके अलावा ये वेट होती है, यानी कि गीली होती है। उसके अलावा ये परमेबियल होती है, यानी कि ये ऐसी होती है जिसमें से तमाम पार्टिकल्स है वो इजिली मूव कर सके। उसके अलावा लार्ज इन रिलेशन टू दी वॉल्यूम ऑफ दी बॉडी, अपने बॉडी के साथ जो उनका रिलेशन होता है वो लार्ज होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो सरफेस होता है रेस्पिरेटरी सरफेस, लिविंग एनिमल्स का, लिविंग ह्यूमन बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो लार्ज सरफेस होता है, ठीक है। यानी कि मीडियम जो है भले वो जितने परसेंट भी हो, 91% हो, 5% हो, बट उनके पास जो सरफेस मौजूद होता है स्टूडेंट, वो ये कंपल्सरी है कि उसे लार्ज होना है, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसे लार्ज बनाया है। अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि भाई वो लार्ज क्यों होता है। अगर आप पूछो कि मिस वो लार्ज क्यों होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस का लार्ज होना क्यों लाजिम है, तो आपकी बुक में स्टूडेंट यहाँ पे पेज नंबर 6 में मेंशन किया हुआ है कि आपके पास रेस्पिरेटरी सरफेस जो नीचे लिखा है लार्ज सरफेस एरिया, यहाँ पर एक डायग्राम बनी है स्टूडेंट, ये डायग्राम एल्वोलाई की है, ठीक है। आपके पास बुक अगर मौजूद है तो आप देखें, पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सरफेस, नीचे ब्लू कलर से हेडिंग है लार्ज सरफेस एरिया। इसमें लिखा है इन इंक्रीज सरफेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज अलाउज अ फास्टर रेट, यानी कि आपके गैसियस एक्सचेंज को तेज करने के लिए, तेजी के साथ गैस फराहम करने के लिए, गैस के तबादले के लिए लार्ज एरिया की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि आपका रेस्पिरेटरी सरफेस अगर लार्ज होगा तो वहाँ पे गैस का तबादला जल्दी होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सांस लेते हैं वो कितनी स्पीड से लेते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी और लंग्स जो है या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कितनी तेजी के साथ परफॉर्मेंस कर रहा है। हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, इतना लंबा प्रोसेस जो है वो 2 मिनट में, बल्कि 2 मिनट में नहीं, नैनो सेकंड में हो रहा है। तो ये सारा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है। अल्लाह ताला ने हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस को लार्ज रखा है ताकि क्या हो सके, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हाई हो सके, इंक्रीज हो सके और फास्टर हो सके।
उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे होता क्या है कि डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो यहीं पर इसी सरफेस में अप्लाई होता है, यानी कि टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती है उसको रिमूव करके ऑक्सीजन को इंटेक करना, ऑक्सीजन को लेना। अगर आपका रेस्पिरेटरी सरफेस लार्ज होगा तो ये सारे प्रोसीजर और गैसियस एक्सचेंज की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और इस तरीके से बासानी आपका गैसियस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म हो सकेगा। इस वजह कर रेस्पिरेटरी सरफेस का लार्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ऊपर वाली जो आपकी हेडिंग है प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है इट मस्ट बी सफिशिएंट लार्ज इनफ टू एक्सचेंज गैसियस फॉर दी ऑल दी सेल्स एंड बॉडी। अब ये लाजमन है, ज़रूरी है, फायदेमंद है कि आपकी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज जो है वो लार्ज हो। उसके अलावा फॉर एग्जांपल द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम सरफेस ऑफ ह्यूमन बॉडी 20 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी, यानी कि कह रहे हैं अगर आपकी बॉडी में 100% या 100 टाइम्स है तो उसमें से 20 टाइम्स जो किसके लिए होता है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए होता है। यानी कि आपको यहाँ पर एक मेजरमेंट करके दी गई है स्टूडेंट कि आपकी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो 20 टाइम्स होता है, ठीक है। यानी कि आप कह लें कि 100% में 20% जो है वो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। अब वो लंग्स की सूरत में हो, एल्वोलाई की सूरत में हो, या फिर फिश के लिए या अनदर एक्वेटिक एनिमल्स के लिए कोई और रेस्पिरेटरी सरफेस हो, तो वो क्या होता है हमारे पास ज़्यादा होता है, ठीक है, ताकि हमारा गैसियस एक्सचेंज जो है वो आसानी तरीके से हो सके। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर जो आपके बॉक्स में जो मैंने अभी रीड करके आपको बताया जो लिखा है उसे अच्छे से समझ के पढ़िएगा, ताकि अगर आपको कल को कोई भी क्वेश्चन करे, आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि रेस्पिरेटरी सरफेस लार्ज क्यों होता है, तो आप आसानी इसका जवाब दे सकें, ठीक है। सो हमने जो है अपना 1.3 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर, जो कि कंप्लीट बेस करता है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स के ऊपर। नाउ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन के ऊपर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई चीज़ जो आपको ना समझ आई हो, जो आपको क्लियर नहीं हुई हो, या बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट के अलावा कोई और सवाल पूछने से गुरेज करें। आप अपने सब्जेक्ट के हवाले से, बायोलॉजी लेक्चर के हवाले से जो सवाल आते हैं इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई करूंगी, आपको गाइड करूंगी। इसके अलावा आपके लिए बहुत अच्छी एक न्यूज़ है, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है, दैट इज़ कि आपको फर्स्ट ईयर के लेक्चर इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे और तमाम चीज़ें आपको क्लियर की जाएगी। एक आध दिन में इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आपको ये लेक्चर इसी चैनल पे फराहम किए जाएंगे। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के और तमाम चीज़ें आपकी क्लियर की जाएंगी। कोई भी सवाल, कोई भी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब करें। ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।